सभी दोस्तों को राम राम, जय जय राम। दोस्तों, अगर हमारा मन चंगा है तो खटौती में भी गंगा आ जाती है। हम किसी को शुद्ध मन से याद करते हैं तो वे हमारे घर आ जाते हैं। तो दोस्तों, पूजा पाठ धर्म कर्म में रहने वाले लोगों की अक्सर यह शिकायत रहती है कि हमने वर्षों तक धर्म कर्म किए पर फिर भी हमें उसका पूरा फल प्राप्त नहीं हुआ। हमने दान भी किए, पुण्य भी किए, फिर भी उसका परिणाम उसका फल हमें क्यों नहीं मिला। हमने तीर्थ यात्राएं भी खूब की पर हमारी स्थिति वैसी की वैसी रही। भला ऐसा क्यों होता है? क्या धर्म कर्म से कोई लाभ नहीं होता? हमने तो सुना था कि धर्म कर्म करने वाले लोग सदा सुखी रहते हैं, उन्हें पुण्य मिलता है, उन्हें भगवान का आशीष प्राप्त होता है। पर यह सब मेरे जीवन में क्यों घटित नहीं हुआ? ऐसे सब ढेर सारे प्रश्न और जिज्ञासाएं हमारे मन में आती हैं। पर क्या सचमुच धर्म कर्म से लाभ नहीं होता? और यदि होता है तो फिर कई लोगों के जीवन में ऐसा क्यों नहीं होता? ऐसे सभी स्वाभाविक प्रश्नों का समाधान होना ही चाहिए, क्योंकि धर्म कर्म का कोई सुफल परिणाम मिलता न देखकर अक्सर लोग धर्म कर्म से विमुख हो जाते हैं और फिर अधर्म के मार्ग पर, असत्य के मार्ग पर, बुराई के मार्ग पर चल पड़ते हैं। इसलिए इन प्रश्नों का समाधान होना ही चाहिए। धर्म कर्म से निसंदेह लाभ होता है, शास्त्रों में ऐसा ही कहा गया है, पर समझना यह जरूरी है कि धर्म कर्म वास्तव में धर्म कर्म होना चाहिए। धर्म के नाम पर आडंबर ना होना चाहिए, पाखंड नहीं होना चाहिए। यदि धर्म कर्म अपने वास्तविक स्वरूप में होता है तो व्यक्ति के जीवन में शुद्धता आती है, उसके मन में निर्मलता आती है और मन निर्मल होने पर व्यक्ति को परमात्मा की अनुभूति अवश्य होती है। यदि ऊपर से धर्म कर्म होता रहे, तंत्र मंत्र पूजा पाठ किया जाता रहे और जीवन में अगर सुचिता नहीं आए तो इसका अर्थ यह हुआ कि हमसे अवश्य कहीं ना कहीं गलती अवश्य ही हुई है। यदि हम धर्म के नाम पर सिर्फ कर्म कांड और चिन्ह पूजा कर रहे हैं और दान परोपकार अहंकार की भावना से कर रहे हैं, पूजा पाठ के साथ साथ बुरे कर्म भी कर रहे हैं और तीर्थाटन भी पर्यटक पिकनिक मनाने ऐशोआराम करने के लिए कर रहे हैं, तो निश्चित ही ऐसे धर्म कर्म, दान परोपकार, तीर्थ यात्राओं का कोई सुफल हमें प्राप्त नहीं हो सकता। धर्म कर्म पूजा पाठ का उद्देश्य यही है कि हम मन से निर्मल हों, हमारे मन से क्रोध, काम, लोभ, मोह, दंभ, दुर्भाव, द्वेष आदि विकार मिटे और हमारे हृदय में करुणा, प्रेम, संवेदना, सत्य, क्षमा, दया, अहंकार आदि दिव्य भावों की अभिवृद्धि हो। और जब धर्म कर्म इस हेतु से होता है, यज्ञ भाव से होता है, यज्ञ कर्म कांड पूजा पाठ के वास्तविक दर्शन को, भाव को जीवन में जिया जाता है, उतारा जाता है, तभी धर्म कर्म का अच्छा फल हमें चित्त शुद्धि और हृदय में उमड़ते उमड़ते करुणा, प्रेम, सत्य, क्षमा, सेवा, अहंकार, सहकार, संवेदना आदि दिव्य भावों के रूप में प्राप्त होने लगते हैं और हम आनंदित होने लगते हैं। प्रभु का प्रेम हमें प्राप्त होने लगता है, हम चलते फिरते तीर्थ बन जाते हैं। अपने इस शरीर रूपी देवालय में स्थित आत्मा में हम परमात्मा की अनुभूति पाने लगते हैं। हमारा घर भी तीर्थ बन जाता है, हमारे लिए कठौती का पानी भी गंगा बन जाता है। जैसा कि कहा गया है कि मन चंगा तो खटौती में गंगा। यह लोकोक्ति संतों के, भक्तों के, ऋषियों के जीवन में सदैव 100% चरितार्थ होती है। संत रविदास ने अपनी सच्ची भक्ति से इस लोकोक्ति को चरितार्थ कर दिखाया। संत रविदास भगवान के सच्चे भक्त थे। वे अपने कर्म को पूजा के भाव से किया करते थे। वे जूते बनाने का काम करते थे,
एक दिन उनके पास एक ब्राह्मण आए और बोले, मेरी जूती फट गई है, इसे ठीक कर दो। रविदास ने उनकी जूती ठीक कर दी। ब्राह्मण जूती पहनकर गंगा स्नान को जाने लगे। तभी संत रविदास ने कहा, ब्राह्मण देव, आप मेरी ओर से ये गंगा को एक कौड़ी पैसा भेंट कर दीजिएगा। मैं तो काम में व्यस्त हूँ, समय पर ग्राहकों को उनके जूते ठीक करके देने हैं, इसलिए सोमवती अमावस्या जैसे पावन अवसर पर भी मैं गंगा स्नान को नहीं जा सकता। संत रविदास से पैसे लेकर ब्राह्मण देव माँ गंगा के दर्शन हेतु चल पड़े और उधर संत रविदास अपने काम में लीन हो गए। गंगा स्नान के बाद जब ब्राह्मण आने लगे तो उन्हें याद आया कि अरे, रविदास के दिए पैसे मैंने माँ गंगा को अर्पण नहीं किए हैं, मुझे माँ गंगा को वो पैसा समर्पित करना है। वे गंगा तट पर खड़े होकर बोले, हे माँ गंगे, रविदास की ये भेंट स्वीकार करो। उसी वक्त गंगा जी ने एक हाथ ऊपर उठाया और आवाज़ आई, लाओ, रविदास की ये भेंट मेरे हाथ पर रख दो। जिसके बाद ब्राह्मण ने उस कौड़ी को हाथ पर रख दिया। उस विचित्र दृश्य को देखकर ब्राह्मण के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। जब वे वहाँ से लौटने लगे तब उन्हें पुनः आवाज़ आई, ब्राह्मण, लो, यह कंगन रविदास को मेरी ओर से दे देना भेंट में। ब्राह्मण हैरान होकर उस रत्न जड़ित कंगन को लेकर चल पड़े। जाते जाते रास्ते में उन्होंने सोचा कि रविदास को क्या मालूम कि माँ गंगा ने उसके लिए कोई भेंट दी है। ब्राह्मण सोचने लगे, अगर मैं यह रत्न जड़ित कंगन रानी को भेंट कर दूं तो राजा मुझे माला माल कर देगा। वे तुरंत ही राज दरबार में पहुँचे और वह कंगन रानी को भेंट कर दिया। वह सुंदर कंगन पाकर रानी बहुत खुश हुई। ब्राह्मण रानी से इनाम पाने की सोच ही रहे थे कि तभी रानी ने राजा से वैसा ही दूसरा कंगन दूसरे में हाथ में पहनने के लिए लाने के लिए कहा। राजा ने उस ब्राह्मण से कहा, मुझे इसी तरह का दूसरा कंगन और चाहिए। तब ब्राह्मण ने कहा, आप राज जौहरी से ऐसा कहकर और दूसरा कंगन बनवा लें, मेरे पास दूसरा कंगन नहीं है। तभी राज जौहरी ने कहा, इस कंगन में जड़े हुए रत्न बेहद कीमती है, वे राजकोष में भी नहीं है, इसलिए इस तरह का दूसरा कंगन बना पाना संभव नहीं है। ब्राह्मण की इस बात पर राजा को क्रोध आया और उसने ब्राह्मण को ही दूसरा कंगन कहीं से भी लाने को कहा और नहीं लाने पर मृत्युदंड देने की चेतावनी भी दे दी। यह सुनकर ब्राह्मणों की आंखों से ग्लानि के आंसू बहने लगे। उन्होंने सारी सच्चाई राजा को बताई और फिर कहा, केवल रविदास जी ही ऐसा दूसरा कंगन माँ गंगा से लाकर दे सकते हैं। राजा को इस बात पर विश्वास नहीं हुआ। वह ब्राह्मण के साथ संत रविदास के पास पहुंचा। वहाँ रविदास जी हमेशा की तरह जूते ठीक करने में लगे थे। ब्राह्मण ने रविदास के पैर पकड़ लिए और उन्होंने सारी बातें बताई। संत रविदास का हृदय द्रवित हो उठा। उन्होंने राजा से ब्राह्मण को जीवन दान देने की प्रार्थना की, पर राजा ने कहा, ब्राह्मण को जीवन दान देने से के बदले में आपको ऐसा दूसरा कंगन देना होगा। तब संत रविदास जी ने वहीं एक बर्तन में जल लिया और माँ गंगा से निर्मल मन से प्रेम भाव से वैसा ही दूसरा कंगन प्रदान करने की प्रार्थना की। तभी उनकी कठौती में रखे जल में लहरें उठी जैसी गंगा में उठती है। फिर उसी बर्तन में वैसा ही दूसरा कंगन प्रकट हो गया। गंगा उनकी कठौती के जल में ही प्रकट होकर उसी प्रकार दूसरा कंगन उन्हें प्रदान कर गई। राजा यह सब देखकर बहुत हैरान हुआ। तब रविदास ने कहा,
मन चंगा तो कटौती में गंगा। तभी से यह लोकोक्ति प्रसिद्ध हो गई। धर्म कर्म का अर्थ यही है कि धर्म कर्म करने के साथ साथ हमारा कर्म भी धर्म में होना चाहिए, हमारा मन भी पवित्र होना चाहिए, हमारे विचार भी पवित्र होने चाहिए, हमारा कर्म भी पवित्र होना चाहिए। तभी हमें धर्म कर्म पूजा पाठ जप तप यज्ञ हवन तीर्थ दान परोपकार का पूरा लाभ प्राप्त होता है। वहाँ उपस्थित राजा व ब्राह्मण को अपनी भूल का बहुत ही भान हुआ। बोलो गंगा मैया की जय।